हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइफ विद मॉम लव। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज हम अपनी प्रेगनेंसी केयर सीरीज़ में बात करेंगे कि प्रेग्नेंट महिलाएं किस तरह से इस ठंड में अपना बचाव करें, क्या क्या केयर करें कि उनका हेल्थ अच्छी रहे, उनके आने वाले बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। यूँ तो सर्दी का मौसम कई मायनों में बहुत अच्छा माना जाता है। खाने पीने के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक को सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को इस मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या आप भी अपने प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय करना चाहती हैं? तो आओ चर्चा करते हैं कि कैसे प्रेगनेंसी पीरियड को इस कड़ाके की ठंड में भी एंजॉय किया जा सकता है। तो में क्या होता है कि हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, बहुत सूखी होती हैं और ये हवाएं हमारे शरीर की नमी को पूरा खींच लेती हैं। हमारी स्किन बहुत सूखी हो जाती है। हमारे स्किन में क्या होता है, रैशेस हो जाते हैं, खुजली चलती है। तो इसके लिए हमें शरीर को मॉइस्चर करना है और स्पेशली जो हमारे पार्ट्स हैं, जैसे मुंह हो गया, लिप्स हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, ये खुले रहते हैं, तो इसके ऊपर असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो हमें इन सभी स्थानों पर मॉइस्चर लगाना चाहिए, होठों पर लिप बाम लगाना चाहिए। एक्चुअली मॉइस्चर तो ये देते हैं थोड़ा, लेकिन इनका जो मेन काम है वो शरीर के नमी को बाहर निकलने से प्रोटेक्ट करता है। मॉइस्चराइज़र हो गया, लिप बाम हो गया, बजाय हमें मॉइस्चर देने के इनका सबसे ज़्यादा काम क्या होता है कि ये अंदर की नमी को वहीं रोके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो गर्म कपड़े हमें कैसे पहनने चाहिए? एकदम डायरेक्ट शरीर से टच करके नहीं पहनने चाहिए। हमें सबसे पहले सूती कपड़े, सॉफ्ट कपड़े पहन के उनके ऊपर ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, बाथरूम में गए, गरम गरम पानी से नहा लिए। हमें गरम गरम पानी से नहीं नहाना है। हमें क्या करना है, हमको गुनगुने पानी से नहाना है, क्योंकि गर्म पानी शरीर को और भी सुखा देता है, अंदर की नमी को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए गुनगुने पानी से हमें नहाना, क्योंकि हमारे शरीर को लिक्विड की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्दी के कारण हम पीना नहीं चाहते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो हमें याद कर कर के पानी पीना चाहिए। लिक्विड चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। और भोजन कैसा करना चाहिए? प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। मैं अभी वीडियो के अंत में बताऊंगी कि हमें किस किस तरह का भोजन करना है। अच्छा, ये तो रही हमारी त्वचा की बात। अब हमें देखना है कि क्या सर्दियाँ हमारे जो बेबी कोख में हैं उसको भी हानि पहुंचाती है? तो प्रकृति ने ये इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि गर्भ में बैठे बेबी को सर्दी से कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस तरह की व्यवस्था है। यदि माँ स्वस्थ रहेगी इस सर्दी में तो बेबी भी स्वस्थ रहेगा। डायरेक्ट बेबी पर कोई असर नहीं आना है सर्दी का। ये सुपर पावर ने व्यवस्था की है। सर्दी के मौसम में जो सबसे कॉमन बीमारी है वो बीमारी है फ्लू। प्रेग्नेंट महिलाओं की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए उनके फ्लू पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय फ्लू का वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत सुरक्षित है। यदि फ्लू सीरियस हो जाए तो क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, न्यूमोनिया का रूप भी ले सकता है। और जहाँ माँ बीमार है तो अंदर बेबी भी बीमार है। माँ स्वस्थ है तो बेबी भी स्वस्थ है। तो इसलिए फ्लू का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। और ये टीका मैं बताती हूँ कि ये डिलीवरी के बाद में भी बच्चे को लगभग 6 महीने तक प्रोटेक्ट करता है फ्लू से। तो इसलिए आप जाइए डॉक्टर के पास और फ्लू का टीका एज पर डॉक्टर एडवाइस लगवाइए। इस कड़ाके की सर्दी में क्या होता है कि हर एक कोई वॉक पर जाने से बचता है, और प्रेग्नेंट महिलाओं को या सीनियर सिटीजन है उन्हें वॉक पर जाना भी नहीं चाहिए। मॉर्निंग में बहुत नुकसान करता है।
तो इसलिए उनको घर में रहकर ही प्रीनेटल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट महिलाओं का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्सपर्ट योगा टीचर से कुछ टिप्स लेके प्रीनेटल एक्सरसाइज और योगा सीख के उन्हें घर पर ही रह के ये एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए। ये दोनों के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, माँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, एक्सरसाइज, प्रीनेटल एक्सरसाइज, प्रीनेटल योगा बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि सर्दियों में ऐसा क्या खाया जाए कि हमारी बॉडी अंदर से वार्म रहे। शरीर की एनर्जी बनाए रखने के लिए और इम्यूनिटी जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में कम होती है उसको बूस्ट करने के लिए जिंजर, हल्दी, कच्ची हल्दी आती है, उसका जूस निकाल के उसको शहद के साथ लिया जा सकता है। केसर का दूध लिया जा सकता है। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लीजिए, उसे दूध में मिला के लिया जा सकता है। और कच्चे आंवले खाइए, सर्दी में प्रचुर मात्रा में आते हैं। आप कच्चा आंवला खाइए, विटामिन सी मिलेगा, सर्दी जुकाम से आपको राहत मिलेगी। होगा ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, होगा ही नहीं। प्रोटीन के लिए, डिफरेंट विटामिन्स के लिए आप अंडा खाइए, अंडे की भुर्जी बना सकते हैं, अंडे का आमलेट बना सकते हैं, बॉइल्ड एग खा सकते हैं। आप अंडे को किसी भी तरह से यूज़ में ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। इम्यूनिटी कम होने के कारण सर्दियों में माँ के बीमार होने के चांस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस पकड़ने के चांस हो सकते हैं। तो इन सब से दूर रहने के लिए माँ को अपनी डाइट में सुधार करना है, अपने रहन सहन में सुधार करना है, अपनी डे टू डे लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। तभी माँ हैप्पी एंड हेल्दी रहेगी तो बच्चा भी हैप्पी एंड हेल्दी रहेगा अंदर। टेक केयर, बी हैप्पी एंड हेल्दी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। लेकिन प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। ओके, बाय बाय।